दोस्तों नमस्कार। मैं मिल्कीपुर के बॉर्डर पे हूँ। चाय की छोटी सी दुकान है। आप लोग देख रहे होंगे कि मिल्कीपुर धीरे धीरे यहाँ इतना चुनाव गरमा रहा है कि कुरुक्षेत्र बनता चला जा रहा है। कोई भी पार्टी अपने आप को कम नहीं आंक रही। सारी पार्टियां जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कैबिनेट को यहाँ लगा दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी के भी जितने नेता हैं मिल्कीपुर में आके जमावड़ा लगाए हुए हैं अपनी अपनी बिरादरी को, चूँकि बिरादरी के हिसाब से नेता उतारे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी और समाजवादी पार्टी के भी। दोनों लोग समाज में अपने अपने समाज में वोटरों को रिझाने पे लगे हैं। यहाँ लोग चाय पी रहे थे। अब मेरी चाय नहीं ख़त्म हुई, उसे ख़त्म कर लेता हूँ। मुझे लगा कि बॉर्डर है यहाँ पे, तो बॉर्डर पे लोगों से बात कर लेना चाहिए। शायद ही ऐसी जगह पे हम लोग तो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। आप लोग मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ। हम लोगों से ये मतलब नहीं रहता कि कौन किस पार्टी का है और कहाँ से है, लेकिन यहाँ जब मैंने देखा कि लोगों से बात करना चाहिए, लोगों की राय लेना चाहिए। शायद यहाँ तक चैनल भी बहुत कम आते होंगे, तो राय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, आप मिल्कीपुर के बारे में क्या राय रखते हैं? मिल्कीपुर के बारे में मैं जानता हूँ कि वो मिल्कीपुर विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है जी। और मेरा मानना है कि जिस तरफ 60% ब्राह्मण झुकेगा उसी पार्टी का, उसी पक्ष का जीत होगी, उसी का चुनाव होगा। अच्छा, नहीं, एक चीज़ और वहाँ पे बड़ी चर्चा मैं सुन रहा हूँ। बड़े बड़े नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, सारे चर्चा सुन रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती इस बार यहाँ सीट ले। जी हाँ, ये सत्य है। सत्य है कि वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती खींच करके बिठाया जाता है थाने में, उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि आप बीजेपी को वोट करें और करवाएं, आपने अपना बूथ संभालें। जिस भी बूथ पे जाते हैं उसी पे ज़बरदस्ती करते हैं। कई चीज़ें देखने को आई हैं। अभी कल या परसों की बात है, पप्पू यादव वर्तमान प्रधान नागीपुर और गंगा प्रसाद यादव पूर्व प्रधान कोटिया को ज़बरदस्ती थाने में बुला करके बताया गया, उनको सुझाव दिया गया और दबाव बनाया गया कि बीजेपी के पक्ष में वोट करवाइए। अच्छा, प्रधानों पे दबाव बनना शुरू हो गया है। जी हाँ। तो दोस्तों देखिए, अभी एक चर्चा और चल रही थी। राष्ट्रवाद और परिवारवाद और क्षेत्रवाद पे एक चर्चा चल रही थी। अभी ऑफ कैमरा एक बात हो रही थी। अच्छा, कितने लोग राष्ट्रवाद पे चुनाव करवा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रहे तुम तो राष्ट्रवादी पार्टी हैं। जी, तो क्या कहेंगे? मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी पार्टी की पक्ष की बात नहीं। भारतीय किसी जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, शासन में है। अब उसका कैबिनेट उसका है, जिला उसका है, डीएम उसका है, एसएसपी डीआईजी कप्तान उसका है। तो लोकतंत्र को ताक में रख करके लोगों के साथ ज़बरदस्ती करके चुनाव कराया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की एक तरह से अपमान है, हत्या है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव मतदान है, ये इस पे लोगों को चाहिए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से वो अपना वोट करे। किसी के ऊपर दबाव ना बनाया जाए। दबाव बनाना लोकतंत्र की हत्या करना है। अच्छा, क्या अवधेश जी का किला कायम रह पाएगा? जैसे लोग कह रहे हैं कि अवधेश जी की परमानेंट यहाँ पे जो है वो है, तो कायम रह पाएगा? जी हाँ, अगर ईमानदारी से चुनाव कराया जाए तो इसके लिए मैं दावा करता हूँ कि अवधेश सिंह का किला कायम था, कायम है और कायम रहेगा। तो दोस्तों ये विधानसभा से बॉर्डर की बात है। बॉर्डर पे हूँ और अभी मैं विधानसभा मिल्कीपुर यहाँ से करीब 2-4 किलोमीटर होगी। जी, बस मुश्किल से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो यहाँ के लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों में एक हवा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जोर जबरदस्ती करेगी और प्रधानों और बीडीसी मेंबरों और भी जो तबके के लोग हैं उन पर दबाव बना रही है। तो अभी मैं उधर से आया हूँ, हलियापुर गया था एक मिट्टी में, तो वहाँ तो लहर अभी लोग समाजवादी को बता रहे हैं कि प्रशासन का अगर दबाव नहीं होगा तो फिर चुनाव अवधेश के लड़का जीतेंगे। अगर दबाव नहीं होगा, अगर दबाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी। हाँ, क्योंकि ये बहुत अभी हम लोग को कहीं एक चेक किया गया गाड़ी। आप लोगों को चेक? हाँ, हम लोग को बोला मिट्टी में जा रहा हूँ तो फिर दोबारा नहीं चेक की। इधर से बहुत तगड़ी चेकिंग लगाई थी। चेकिंग बड़ी तगड़ी है। चेकिंग बहुत तगड़ी। तो क्या क्या पूछते हैं वो लोग? पूछते हैं बोतल वोतल यही सब कि कोई दारू शराब पैसा कहाँ। नहीं, हाँ यही मतलब था। बाकी ऐसा वहाँ के लोग बताएंगे। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित है इस बार चुनाव जीत लेगी। अब ऊपर वाले जाने। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप वहीं से आ रहे हैं, दबाव भाई है। जैसे गाड़ी जो हिसाब से चेकिंग लाग है
वो हिसाब से तो लागत कि प्रशासन बहुत अंडरग्राउंड कस रही है कि कोई वहाँ बाहर जाए ना, कोई कहाँ से आ रहा आदमी पूछ रहा है। हम लोग तो मिट्टी का बताया तो हम लोग को जाने दिए। अच्छा अच्छा जी, क्या कर रहे थे? अगर इनके इतने जोर दबाव के बाद यह उम्मीद आप करें कि सपा ही चुनाव जीतेगी, ये मेरा दावा है। मैं ये जानता हूँ इनकी इतना जोर जबरदस्ती के बाद ये अब इनके पास एक रास्ता बचा है। 5 तारीख को बूथ कैप्चरिंग और 5 तारीख के बाद ईवीएम है। इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। मैं ये दावे के साथ कि इनके दबाव के बाद भी चुनाव सपा के ही पहले में है। अच्छा, इस इतने दबाव के बाद भी आप एक चीज़ हमें बताइए कि आपको बुला करके आपके साथ जोर जबरदस्ती किया जाए। आप कुछ साथ जोर जबरदस्ती तो किया जा सकता है, लेकिन पोलिंग पे मुहर लगाने के बाद तो नहीं किया जा सकता है ना। वहाँ तो अकेला जाता है व्यक्ति, तो उस पर क्या करेंगे? सिर्फ एक काम रास्ता बचा है, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये है लोगों की राय। देखिए, डर रहे हैं, दिखा दीजिए, थोड़ा डर रहे हैं। देखिए, युवा हैं, उसके बाद भी डर रहे हैं इतना। अच्छा, क्या करेंगे, नहीं डरेंगे? देखिए, एक भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब की भी ओपिनियन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था। वहाँ तो सब लोगों ने सपा की ओपिनियन दी है, और आप गाँव छत से भी लग रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं भाजपा से। जी, बगल में आपके इलेक्शन चल रहा है, तो आपकी ओपिनियन क्या है? अब ओपिनियन क्या है, कुल मिला के चुनाव है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। नहीं, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, देखिए अभी लोग बता रहे थे कि वहाँ बड़ा दबाव है, शासन और प्रशासन बहुत प्रताड़ित कर रहा है, प्रधानों पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, प्रधानों को डराया जा रहा है। तो ये तो मैं लगातार सुन रहा हूँ, और 5 दिन से यहाँ सुन रहा हूँ। ये बात हमारी जानकारी में फिलहाल नहीं है। अब जो कह रहे हैं हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन हमारी जानकारी में बात नहीं। अब अच्छा, लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? अगर जिस तरह से चुनाव का मतलब ही क्या रह गया फिर? अगर चुनाव तो कहने मतलब स्वच्छ होना चाहिए, और किसी तरीके का जोर दबाव नहीं होना चाहिए चुनाव में। चुनाव स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, जिसको जो चाहे वोट दे सकता है। यही तो कहने मतलब मूल अधिकार होता है पब्लिक का। मूल अधिकार है, वो जहाँ चाहे जिसको देना चाहे जिसको दे सकता है। अच्छा, आप रुदौली विधानसभा से हैं कि? रुदौली यहीं के रहने वाले हैं। रामचंद्र जी के? जी हाँ, रामचंद्र जी। तो वहाँ क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या अवधेश जी का किला कायम रहेगा? नहीं, अब हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। चाहने से क्यों नहीं होगा? हमारे यहाँ के विधायक जी लोग पूरे उत्तर प्रदेश से मिल्कीपुर में डेरा जमाए हैं। देखिए हमारे यहाँ के तो पड़ोस के हैं। अब हमारे यहाँ की जो विधायक जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक जी हमारे यहाँ लगातार 3 बार से विधायक हो रहे हैं। हम यहाँ की राजनीति की बात। अच्छा, वहाँ कहते हैं जब पड़ोस में आग लगती है तो पड़ोस वाले को भी धुआं पहुँचता है, वहाँ भी आँच पहुँचती है। तो वहाँ से कोई हवा आ रही है, क्या लग रहा है? हवा तो आ रही है, ठीक है, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ के लिए। क्या हवा आ रही है? सच बताइए। देखिए, इस पे मत जाइए कि आप मैंने आपको भाजपाई जान के आपसे सवाल नहीं पूछा। अब आप एक सम्मानित सदस्य, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आ रहा है? लड़ाई तो चंदभान या अजीत? देखिए, लड़ाई सीधी है। लड़ाई सीधी वहाँ पे सपा भाजपा में है। बसपा कैंडिडेट उतारे नहीं है, क्यों? सीधी लड़ाई सपा भाजपा में होना है। अब जिसको पब्लिक चाहेगी वही जीतेगा। अब इसमें हम कोई कंफर्म नहीं बता सकता कौन जीत रहा है। कंफर्म नहीं, कोई नहीं बता सकता। कोई जैसे अब पहले से जानकारी हो जाए तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो साइलेंट हो जाए कि हम तो ऐसे जीत जाएंगे। पब्लिक का मूड है, पब्लिक एक दिन पहले पब्लिक। अच्छा, आप लोग तो पब्लिक जैसे हम भी पब्लिक से हैं, लेकिन अब हम ओपिनियन बताएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? तो आप तो यहाँ लोकल से, आम पब्लिक से बात होती है, तो लोग क्या कहते हैं? सपा के लिए कहते हैं कि भाजपा के लिए कहते हैं? नहीं, दोनों के लिए मिश्रित भावना है लोगों की। मतलब कांटे की टक्कर है। जी हाँ, लड़ाई है। अब दोनों की, सपा भाजपा की सीधी लड़ाई है, मिश्रित भावनाएं लोगों की यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। सत्ता का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर डाल सकती है? अब सत्ता का प्रभाव होता तो लल्लू सिंह चुनाव न हारते। अयोध्या में लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं, भाई चिल्ला रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जो है मुकदमे हो रहे हैं, प्रधानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप कुछ कह सकते हैं उसको? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पब्लिक स्वतंत्र होती है, कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग होता तो लल्लू सिंह चुनाव न हारते। मौजूदा सांसद थे, भाजपा गवर्नमेंट प्रदेश में भी है, तो देश में भी है। इसका मतलब किसी तरीके का दुरुपयोग होता तो लल्लू सिंह चुनाव जीत जाते भाई, हारते ना। नहीं, लल्लू सिंह ने तो एक कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। नहीं, वो संविधान बदलने की बात तो कहे होंगे, ठीक है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, कुछ बातें। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मीडिया से हूँ। लल्लू सिंह ने मंच से कहा था कि इस बार अगर हम लोग सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। तो संविधान एक के लिए थोड़ा बदला जाता, वो तो सबके लिए होता ना। संविधान में सब लोग हैं, पूरा देश है। हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने की और संविधान बदलने की बात की। चुनाव हारने का कारण ये था, और
चुनाव हारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब वो लोकल के हैं इसलिए जी जी, अब वो कोई कारण उनके अंदर कोई कमी रही होगी तभी चुनाव हारे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ। आप नहीं बताएंगे चूंकि आप अंगोछा डाले हैं तो कम ही बताइए ना किस वजह नहीं, हम क्या बताएं, कुल मिला के अब कोई कारण से। मेरे सवाल पूछने से लोग मुझे सफाई कह देते हैं और कोई बात नहीं, मैं ऐसा सच्चाई पूछता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब कुछ कमी रही होगी उनके अंदर तभी चुनाव हारे हैं। अरे आप लोकल के, आप लोगों ने भी वोट दिया ना उसी संसदीय क्षेत्र में हाँ से। हाँ, वो तो ठीक है, दिया। क्या कमी थी उस अब समय? 5 लाख वोट पाए हैं तभी दिया गया, तभी तो पाए हैं। नहीं तो लेकिन क्या कमी रही होगी? अब कमी तो वो जाने, अब उनकी कमी हम कहाँ से बता पाएंगे। नहीं बताएंगे भाई साहब। देखिए चूंकि प्रॉब्लम्स होती हैं चैनल पे, हर आदमी इतनी वो नहीं दिखा पाता है। कि जो लड़ाई है, सीधी लड़ाई है सपा भाजपा में, अब दोनों में कोई जीत सकता है। ये कहना थोड़ा सा टिपिकल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लड़ाई सीधी है सपा भाजपा में। सीधी टक्कर है। जी, सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मशीनरी अपनी उतार दी है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। दोनों पार्टियां अपना मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। सत्ता में थोड़ी है, सपा सत्ता में थोड़ी नहीं, है। सपा सत्ता में नहीं है, लेकिन सपा के भी स्टार प्रचारक वहाँ पे लगे हैं, भाजपा के भी स्टार प्रचारक लगे हैं। पूरी ताकत सपा भी लगाए हुए है, भाजपा भी लगाए हुए है। अपना सब लोग प्रयास कर रहे हैं, दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं। अब पब्लिक जिसको चाहेगी उसको जिता देगी भाई। पब्लिक जिसको चाहेगी। अब वही, आप बताएंगे नहीं, आप अब जानते हैं। हमारे कहने से थोड़ा नहीं, आपको सब पता है। नहीं, आप सही बात नहीं हमको ये बात नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि चुनाव तगड़े, चुनाव टाइट है वहाँ का। सपा भाजपा में सीधी लड़ाई है जी। अवधेश का किला बचेगा या नहीं? अब अवधेश का किला हम पब्लिक बचाएगी तो बचेगा। पब्लिक के हाथ में है। दोस्तों वाकई मैं आपसे बता दूं, जीरो ग्राउंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप भी भाई साहब समाज से, उसके जीरो ग्राउंड पे जो हम लोग कवरेज करते हैं वो मीडियम क्लास के लोग होते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में भय और डर तो होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सच्चाई बोल गए। भय डर किसी का नहीं है, बशर्ते जो हम बोल सकते हैं लीगल प्रोसीजर हम बोलेंगे, गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि अब जैसे किसी के हाथ में कोई कहा कि हम 100 वोट लेकर के मिलेंगे आपको, तो वो पहले वाली बात नहीं रह गई है। घर का प्राणी हम भाजपा में या सपा में वोट देंगे, हमारी वाइफ अलग कहीं देना चाहेगी तो बताएगी नहीं, चुपके से दे देगी। घर के सदस्य अब नहीं देना चाहते हैं किसी के कहने पे, घर के कहने पे, तो किसी के कहने पे किसी का वोट रहा नहीं पहले की तरह। दोस्तों आपकी राय क्या है, आपका कमेंट क्या है? चूंकि मैं मिल्कीपुर के बॉर्डर पर हूँ, ये मिल्कीपुर के लोग नहीं हैं, ये मिल्कीपुर बॉर्डर लोग हैं। मैंने इसलिए कि रुदौली विधानसभा है, बस यहीं से हम लोग तुरंत जो है 10 कदम पे मिल्कीपुर में कदम रखने वाले। वहाँ के भी हमारे साथ बने रहिए, वहाँ के भी आपको जीरो ग्राउंड, वहाँ के जनता की राय क्या है हम लोग बता। क्योंकि हम लोगों ने ये चाहा कि बॉर्डर का मामला है, हवा जब आती है तो यहाँ तक पहुँचती होगी, और यहाँ के लोग जो सच्चाई बता पाएंगे, वहाँ के लोग चूंकि वोट रहे हैं। जब सपाई से मिलो तो सपा की बात करता है, भाजपा से मिलो तो भाजपा की बात करता है, लेकिन बॉर्डर की बात है। आपकी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।